हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं पिक्सल फोटोशॉप। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो फोटोशॉप बिगनर सीरीज़ का 5वां वीडियो होने वाला है। इसमें हम सीखेंगे फोटोशॉप में क्रॉप टूल का यूज़ कैसे होता है। क्रॉप टूल का यूज़ करना काफ़ी आसान है, लेकिन इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं उसका यूज़ आप करना सीखोगे। दोस्तों, वीडियो के एंड में आपको एक प्रो टिप मिलने वाली है। इससे क्या होगा, अगर आप फ़ोटो में क्रॉप करना चाहते हो तो आप 1 सेकंड में क्रॉप कर लोगे। इसमें आपको कोई भी कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही ईजी सिंपल सी टेक्निक है, वो आप सीख लोगे, आपको मज़ा आ जाएगा सीख कर। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं फ़ोटोशॉप में क्रॉप टूल का यूज़। दोस्तों, पिछले पार्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना भूल गया था, तो वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ ये है कि आपने क्या किया, आपने कुछ लेयर्स फ़ोटोशॉप में इस टाइप की बनाई और ऐसा ऐसा आपने बनाया। ठीक है, तो वो जो आप लेयर बना रहे थे तो उसमें क्या था कि आपने सेम चीज़ों के लिए आपने लेयर बनाई। ठीक है, तो उसमें आप एक चीज़ ऐसा कर सकते हो कि आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आओगे। ठीक है, और कंट्रोल जी करोगे तो एक ही ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके पास जैसे कि लेयर्स के लिए जब आप लेयर्स को ओपन करोगे तो बहुत सारी लेयर्स होगी, तो कन्फ्यूज़न ना हो। इससे अच्छा है कि आप एक ग्रुप बना लो और उस ग्रुप में क्या है कि जो भी चीज़ें हैं आप एक साथ रख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करके कुछ बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में एक चीज़ और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, और इसका यूज़ करना। आप यहाँ पर आओगे, आप अपनी लेयर को ऐड करोगे और लेयर ऐड करने के बाद आप बाहर साइड पे ही कुछ भी कर सकते हो इस टाइप से। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, एक अभी यहाँ पर एक लेयर ली, तो ये आप देख रहे हो ये एकदम ब्लैंक है। ठीक है, मतलब मेरा जो काम है वो यहाँ पर काम नहीं होगा, मतलब यहाँ पर काम नहीं होगा, इसके बाहरी साइड पे ये काम होगा और यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और इसको आप इधर से मूव भी कर सकते हो, तो ये जो काम होगा इसके बाहरी साइड पे होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होगे, ये चीज़ बताना ज़रूरी था क्योंकि वो मिस हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों, अब हम लोग आते हैं क्रॉप टूल पर और सीखते हैं क्रॉप कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों से हम आसानी से क्रॉप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सीखने वाला वीडियो है, क्योंकि इस चीज़ को अगर आप एक बार देख लोगे तो आप वो चीज़ हमेशा के लिए सीख जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि फ़ोटो को क्रॉप कैसे करना है। ठीक है, तो क्रॉप करने के लिए आपको सी प्रेस करना है। आप यहाँ पर आओगे, आपने सी को प्रेस किया। प्रेस करने के बाद में आप इसे ऐसा क्रॉप कर सकते हो, आप इसे छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, इस तरीके से आप इसे क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका हो गया क्रॉप करने का। ये चीज़ आप समझ गए कि क्रॉप कैसे करना है। ठीक है, आप यहाँ पर आए और आपने इसका जो रेशियो है कम ज़्यादा किया और इस तरीके से आपने इसको क्रॉप कर दिया। लेकिन एक चीज़ अभी आप ये देखो कि अभी आप जो इसमें क्रॉप कर रहे हो तो वो कौन सी चीज़ क्रॉप हो रही, क्या साइज़ आ रहा है। तो साइज़ के लिए आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, तो ये जो साइज़ है वो आ रहा है। अभी जैसे हम इसको क्लियर कर देंगे ना, तो ये देखो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है कि इसमें हम किसी भी चीज़ पे ऐसा क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से हम कर सकते हैं ना, ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये तब होगा जब यहाँ पर साइज़ नहीं होगा। जैसे हमें कोई फ़ोटो लेनी है और सपोज़ उसे सोशल मीडिया पे या हमें सेव करके रखना है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक ये फ़ोटो ली। ठीक है, और हमें सिर्फ इतना पार्ट जो है इतना पार्ट चाहिए, तो मैंने क्या किया है, इस पर ऐसा क्लिक किया और इस तरीके से मैंने इसको क्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ये जो पार्ट है मेरा वो क्रॉप हो चुका है। तो ये चीज़ आप समझ गए होगे कि अगर इसमें कोई रेशियो नहीं होगा, कोई हाइट और रेजोल्यूशन नहीं होगा, तो आप आसानी से इसे ऐसा क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक मतलब आप बोल सकते हो कि आप इसे डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए या अपना चीज़ों को सेव करने के लिए आप ऐसा क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं साइज़ की बात करते हैं। ठीक है, कौन सा साइज़ लेना है, क्या रखना है उसका, और साइज़ का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर फिर से आएंगे और इस वाले ऑप्शन आप देखो, इस वाले जब ऑप्शन पे आप आओगे तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आप जैसे यहाँ पर आओगे तो आपको देखने को मिलेगा ये
यहाँ पर आपके फ़ोटोशॉप खुद ये प्रीसेट्स देता है, तो इसका यूज़ आप कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, जैसे आपको 5:7 का रेशियो लेना है तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप एक रेशियो में फ़ोटोज़ को क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपको कोई रेशियो चाहिए तो इस तरीके से आप इसे क्रॉप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद में ये देखो W/H रेजुलेशन, यानी कि विड्थ इंटू हाइट इंटू रेजुलेशन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं और इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। जो हाइट एंड विड्थ जो होती है तो उसको हम लोग क्या क्या उसमें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें इंचेस में लेना है या सेंटीमीटर में लेना है तो हमें क्या करना होगा, तो हम लोग एक साइज़ लेते हैं, नॉर्मल सा साइज़ लेते हैं 4x6, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 यहाँ पर टाइप किया और हमें ये साइज़ लेना है इंच में, ठीक है। तो हमने इसमें टाइप किया IN। फ़ोटोशॉप की लैंग्वेज में IN का मतलब होता है इंचेस, ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर आएंगे इस वाले पार्ट पे और यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे और IN लिख देंगे तो मेरा यहाँ पे इंच हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप फ़ोटोशॉप में इसे क्रॉप करोगे, हो सकता है कि ये जो साइज़ आप दे रहे हो ये किसी प्रिंटिंग के लिए जा रहा है, तो सबसे बेस्ट रेजुलेशन जो होता है वो होता है 300, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 300 लिखना है, 300 से ज़्यादा नहीं। अगर सोचो कि भाई 350 कर दें या ज़्यादा 400 कर दें तो उसका इतना कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है, तो आप 300 ही रखना और ऐसा आप इंटर मारोगे तो ये क्रॉप हो जाएगा। ऐसा आप डबल क्लिक कर सकते हो, इंटर भी कर सकते हो, तो ये क्रॉप हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो ये 4x6, ये देखो इंचेस में है ना, और रेजुलेशन जो है वो इसका 300 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रॉप हो गया। और अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। इसमें हम लोग सेंटीमीटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टाइप करना है cm, तो cm से हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। और वही चीज़ इसमें भी कर लेते हैं cm, ठीक है। तो अब जो मेरा ये क्रॉप होगा वो सेंटीमीटर में क्रॉप होगा। अब इसका हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो ये देखो इसका जो साइज़ है वो छोटा हो गया है ना। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पर आएंगे यहाँ पर सेंटीमीटर पे, ठीक है, तो ये देखो 4x6 है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखना कि आपका जो भी साइज़ है, ठीक है, मतलब ये चीज़ आप देख लेना तो 4-5 चीज़ें आपको स्किप कर देनी होगी, मतलब वो चीज़ आप नहीं देखोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, Ctrl+Alt+I जब आप प्रेस करोगे, जैसे आपने कोई इमेज ली या कोई भी पेज लिया, तो यहाँ पर जब आप आओगे ना तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन आते थे तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे परसेंटेज में, सेंटीमीटर में, पिक्सल्स में, इंचेस में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, पॉइंट्स में, इस तरीके से हम साइज़ को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होगे कि यहाँ पर हमें क्या फिल करना है, यहाँ पर हमें क्या फिल करना है और कैसे फिल करना है, ठीक है। अब दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं मेन मुद्दे की, ठीक है। तो फ़ोटोशॉप का अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें क्या है कि आपको 4-5 साइज़ जो है कॉमन आपको चाहिए ही होते होंगे। जैसे आप एक फ़ोटोग्राफ़र हो या वेडिंग फ़ोटोग्राफी करते हो तो उसमें क्या है कि सपोज़ स्टूडियोज़ में क्या होता है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ 5x6 और ये 12x15 या 4:6 इस टाइप की फ़ोटोज़ का यूज़ होता ही रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें आप साइज़ देना चाहते हो तो बार बार साइज़ देने से अच्छा है कि आपने क्या किया, आप यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद में आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का साइज़ दे दिया। तो मैंने एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का एक साइज़ मैंने यहाँ पर दे दिया है। इसको इंच में कर लेते हैं क्योंकि ये जो साइज़ है वो इंच का ही है। तो मैंने इंच का साइज़ जो है वो दे दिया है और इसके बाद में रेजुलेशन 300 है वो मैंने यहाँ पर ऐसा क्लिक कर दिया, ठीक है। तो एक हिसाब से ये मेरा पासपोर्ट साइज़ हो गया। ये जो साइज़ है मतलब अभी जो आप देख रहे हो ये चीज़, तो ये पासपोर्ट साइज़ है, ठीक है। इसको इंचेस में कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, आने के बाद में यहाँ पर आएंगे, ठीक है। न्यू क्रॉप प्रीसेट, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे ना और यहाँ पर ओके कर देंगे तो अब पता है अब क्या होगा। अब जैसे मान लो ये फ़ोटो मान लो आपने हटा दी,
आपने एक नई फ़ोटो ली, यहाँ से आपने एक नया पेज लिया है, आपके पास एक नई फ़ोटो है, सपोज़ ये फ़ोटो है, ठीक है, एक आपके सामने एक फ़ोटो है, तो आपने क्या किया, आपको इसे क्रॉप करना है, तो आप यहाँ पर ये इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। अब आप यहाँ पे साइज़ नहीं दोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको साइज़ नहीं देना, आपको यहाँ पर आना है और आपने ये चीज़ आपने प्रीसेट यहाँ पे सेट करके रखी है। आपने ये किया है, आपका क्रॉप हो गया, आपको ज़रूरत नहीं पड़ी बार बार साइज़ देने की, ठीक है। और इस तरीके से आप और भी अपना साइज़ कर सकते हो। जैसे मैंने पासपोर्ट साइज़ बना लिया, अब फुल साइज़ फ़ोटोज़ के लिए हमें एक साइज़ बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5x7x300। इसके बाद में मैंने इसे क्रॉप किया और इसके बाद में मैंने यहाँ पे न्यू क्रॉप प्रीसेट कर दिया, तो इसके बाद में ये मेरा प्रीसेट बन गया। अब हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे कोई साइज़ नहीं है, ठीक है, और इस तरीके से मैंने इसको भी क्रॉप कर दिया। और अब देखो, अब हमें दोबारा जब इसको क्रॉप करना होगा तो हमें 5x7 चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पर तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पर आएंगे, ऐसा क्लिक कर देंगे और ये मेरा 5x7 का साइज़ जो है क्रॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 5-6 प्रीसेट अपना बना लो और चीज़ों को ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई हुई। इसके बाद में हम लोग आते हैं एक और चीज़ पे, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा यूज़फुल है वो चीज़, आप देख लो। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इस फ़ोटो को क्रॉप करना है, लेकिन उसके लिए हमें फ़ोटोज़ को सीधा करना है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी टेढ़ी फ़ोटो है और हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सीधा करें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें क्रॉप टूल पर आना है। इसके बाद में स्ट्रेटन यहाँ पर लिखा हुआ होगा, यहाँ पर आओगे और यहाँ से लेकर देखो, यहाँ पर जैसे आपने क्लिक किया और यहाँ से लेकर यहाँ आपने एक लकीर खींची जो कि बुक में आप देख सकते हो सीधी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आपने इसको छोड़ दिया तो ये क्या हुआ, ये देखो एकदम बुक जो है वो सीधी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी जो बुक है वो सीधी हो गई। साइज़ देखिए मेरा थोड़ा डिफरेंस था, तो लेकिन बुक जो है मेरी सीधी हो गई ना। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप समझ गए होगे कि इसका यूज़ क्या है। ये स्ट्रेटन का क्रॉप पर आओगे तो यहाँ पर ये लिखा होगा स्ट्रेटन, ठीक है। और इसके बाद में एक जो मेरा तरीका है जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मुझे क्या है, मैंने यहाँ पे इसको क्रॉप किया, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे क्रॉप किया, क्रॉप करने के बाद में मुझे इसे सीधा करना है, तो मैंने क्या किया, यहीं से देखो, यहाँ से मैंने इसको ऐसा सीधा कर दिया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन पे नहीं जाना पड़ा, मैंने ऐसा यहाँ पे एक लाइन जो थी वो नहीं बनाई और मेरा काम जो है इस तरीके से ही हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, जो आपको इसमें बेस्ट लगता है वो चीज़ आप कर सकते हो। इसके बाद में फ़ोटोशॉप में एक ये फ़ीचर और दिया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको चीज़ें दी गई होती हैं, फ्रेम्स दिए गए होते हैं कि आपको कौन सी फ़ोटो कहाँ पर रखनी है, ठीक है। आपने सुना होगा कि रूल ऑफ थर्ड, फोटोग्राफी में आपने सुना होगा। तो जैसे आपने क्या किया कि रूल ऑफ थर्ड में आपको क्रॉप करना है और थर्ड में आपको ये वाला पार्ट रखना है, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर गए, ऐसा आपने क्रॉप किया, तो ये जो पार्ट है यहाँ पर है, ठीक है। तो आपने कुछ इस तरीके से इसे क्रॉप किया और इस वाले पार्ट को यहाँ पर रखा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। इसको ज़्यादा डीप लेवल पे बताने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो वो चीज़ आप खुद ही देख सकते हो क्या है ना। तो इस तरीके से आप ऐसा कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक नए फीचर के बारे में जानते हैं फ़ोटोशॉप में, ठीक है। अब आपसे बोला जाए कि आप इस फ़ोटो को क्रॉप कर दो, मुझे ये वाला जो पेज है वो चाहिए, मुझे ये वाला जो पेज है वो प्रिंट कराना है, या मुझे ये वाला जो पेज है किसी को सेंड करना है, क्योंकि मुझे ये वाला जो पार्ट है वो पढ़ना है। तो थोड़ा सिस्टमेटिक हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप कैसे करोगे, उसको सेलेक्शन करके आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्रॉप जो करना है वो कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद में प्रीसेट क्रॉप टूल पर आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखो, मुझे कोई भी कीबोर्ड का बटन यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, मुझे माउस पर जाना है। माउस के थ्रू यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, दूसरा क्लिक मैंने यहाँ किया, तीसरा क्लिक मैंने यहाँ पर किया और चौथा क्लिक मैंने यहाँ पर किया, ठीक है। ये क्लिक मैंने किया और इसके बाद में यहाँ पर आना है। इसके बाद में राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्रॉप कर देना है। तो ये देखो, आप ये चीज़ आप देख रहे हो, ये कैसे हुआ, ये आप समझ गए होगे ये कैसे हुआ। पिछला जो पार्ट था वो कुछ इस टाइप का था, ये देखो आप, ये था और ये ऐसा हो गया। तो इतना बारीक जो क्रॉप है वो आप यहाँ से कर सकते हो। अब आती है प्रो टिप की बारी।
जिसका यूज़ करके आप कुछ भी कहीं भी कभी भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक पार्ट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करना बड़ा इजी है, अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा है, आपने ऐसा सेलेक्ट किया, ठीक है, और ऐसा आपने क्रॉप कर दिया। तो देखो हम लोग बात ही कर रहे थे और ये मैंने क्रॉप कर दिया, आपको पता भी नहीं चला ये कैसे क्रॉप हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा है कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐसा सेलेक्ट करना है, ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। ये जो सेलेक्ट हमें करना है ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। आप कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, जैसे मान लो ये अभी हम यहाँ पर घूम रहे हैं, इस वाले पार्ट पर हम घूम रहे हैं। ठीक है, हमने एम प्रेस किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया और ऑल्ट आई पी किया है। ठीक है, ऑल्ट आई पी किया, मेरा क्रॉप हो गया। ठीक है, थोड़ा सा स्लो करके बताते हैं इस चीज़ को, ये था थोड़ा फास्ट वर्जन। ठीक है, तो स्लो करके इसको बताते हैं। इसमें क्या है कि आपको ऐसा सेलेक्ट करना है, इतनी स्लो स्पीड में नहीं करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको थोड़ा फास्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से करनी है, फास्ट, थोड़ा फास्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एक हाथ रखना है अपना ऑल्ट पे। ठीक है, ऑल्ट पर रखना है और जो दूसरी उंगली है हमारी आई एंड पी, इन दोनों चीज़ों पे जाएगी और ये मेरा क्रॉप हो जाएगा खटाक। ठीक है, तो इसमें हमें यहाँ पर नहीं जाना पड़ा कि हम क्रॉप टूल पर जाएं, इसके बाद में हम यहाँ से चीज़ों को ऊपर नीचे करें, ऐसा सेट करें, इसके बाद क्रॉप करें। इससे बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि आप यहाँ पर आप जाओ सेलेक्ट पे। ठीक है, सेलेक्ट पे के लिए हमें एम को प्रेस करना है, यहाँ पे हमें सेलेक्ट किया और ऑल्ट आई पी। इस तरीके से मेरा सेकंड्स में 1 सेकंड नहीं लगेगा। अगर आप मेरे से बोलते हो ना कि इसे क्रॉप कर दो, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा मैं क्रॉप करने में। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ देखने में या करने में अजीब सी लग रही हो, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकल करते हो तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि इस चीज़ का मैं खुद यूज़ करता हूँ और इससे क्या होगा, इससे आपका काम करने का जो तरीका होगा, काम करने की जो स्पीड होगी, उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, क्योंकि फ़ोटोशॉप में अगर आप यूज़ करते हो, फ़ोटोशॉप यूज़ करते हो, एल्बम डिज़ाइनिंग करते हो, फ़ोटोज़ में कलर करेक्शन करते हो, ये सब चीज़ें अगर आप करते हो तो आपको स्पीड चाहिए होगी। और स्पीड तभी आएगी जब आप टूल्स का यूज़ करना जानते होगे। कि जैसे मुझे एक हथौड़ा यहाँ पर मारना है, इसके बाद में ये जो पत्थर है वो मेरा पूरा टूटने वाला है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्ट करना क्या है, कब करना है और कहाँ करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे, आप इस चीज़ों को करोगे तो आप अपना टाइम बचा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपकी नॉलेज बढ़ी हो, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों अपनी राय जो है बिल्कुल रखना। ठीक है, तो उसके लिए आप कमेंट करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का दोस्तों ध्यान रखना और साथ में अपनी प्रैक्टिस भी करना।